दोस्तों हम आज 21वीं सदी के भारत में जी रहे हैं। तो ये एक ऐसा समय है जिससे हम मोबाइल फोन से कुछ भी कर सकते हैं, जो आज से 1000 साल पहले हम सोच भी नहीं सकते थे। मोबाइल से या कोई खाना मंगाना हो या कोई लेन देन करना हो, बस एक क्लिक करने की देर है, ये सब आपके घर पर पहुंच जाते हैं। या किसी दुनिया में के किसी भी कोने में जाना हो तो हम यहाँ बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों सोचिए 1000 साल पहले लोगों का रहन सहन कैसा होता होगा, जब उनके पास टेक्नोलॉजी का नामो निशान भी नहीं था। आखिर कैसी होगी उनकी दिनचर्या, 1000 साल पहले हमारे भारत की कैसी तस्वीर थी। चलो दोस्तों जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों ये बात उस समय की है जब हमारा भारत आज के भारत से बहुत बड़ा हुआ करता था। तो भारत में आज के देश ईरान, पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश और अफगानिस्तान भी शामिल हुआ करते थे। ये सभी मिलकर भारत का निर्माण करते थे। उस समय भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बड़ा हुआ करता था और उस पर कई राजा राज करते थे और बाहर से बहुत सारे आक्रमणकारी आकर भारत में अपना झंडा गाड़ रहे थे। अंग्रेजों के आने से पहले हमारा देश एक संपन्न राष्ट्र वाला देश था। तो उस समय हमारा देश बहुत खुशहाल, मेहनती और बहुत अमीर हुआ करता था। दोस्तों हमारा देश गरीब होता तो अंग्रेज 250 साल और पुर्तगाल के लोग 400 साल यहाँ पर क्यों रुकते थे। ऐसे आक्रमण जैसे तैमूर, मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गजनवी, सिकंदर जैसे बहुत आक्रमणकारी हमारे देश से हीरे जवाहरात, सोना चांदी सारे लूट कर ले जाते थे। सोमनाथ का प्रसिद्ध मंदिर तो 17 बार लूट चुका है। ये बातें विदेश से आए हुए के ही अपनी किताब में लिखते हैं। तो दोस्त 1000 साल पहले दुनिया बहुत अलग थी। आपको कहीं भी जाना होता तो पैदल या बैलगाड़ी का सहारा लिया जाता था। इसके अलावा और भी कोई साधन नहीं था और ये बैलगाड़ी भी हर किसी के पास नहीं हुआ करती थी। और उस समय लोग प्रेम और भाईचारे से बहुत रहा करते थे। आज के मुकाबले प्रेम और भाईचारा बहुत ज्यादा था और लोग हर समय किसी और की मदद करने के लिए तैयार रहते थे। दोस्तों उस समय गांव पर जब आपदा आती थी तो उस समय सारे गांव के लोग मिलकर उसका समाधान कर लेते थे। और दोस्तों ज्यादातर लोग बारिश पर ही निर्भर रहते थे। गांव में खेती करते थे और बारिश पर ही निर्भर रहते थे। साल में एक बार बारिश होते ही पूरी खेती अच्छी होती थी और उसी से ही पूरे साल का गुजारा कर लेते थे किसान लोग। तो दोस्तों उस वक्त के घरों की बात करें तो ज्यादातर घर कच्चे होते थे और कुछ घर तो लकड़ी और घास फूस की मदद से ही बनाए जाते थे। तो उन घरों की बात करें तो वो बहुत मजबूत हुआ करते थे। वो बड़े से बड़े भूकंप को भी सहन कर पाते थे। तो उस वक्त के घर भी आज सैकड़ों साल तक भी मौजूद मिलते हैं, इतने मजबूत हुआ करते थे गोबर और मिट्टी के घर। तो उस समय लोग सीमेंट के बारे में तो जानते भी नहीं थे। और उस समय की मुद्रा की बात की जाए तो उस समय मुद्रा भी होती थी। तो वो लोग मुद्रा के समय वस्तु से एक वस्तु देकर अपनी दूसरी वस्तु खरीदते। तो हम आज 1 किलोमीटर चलते हैं तो भी हम इतना थक जाते हैं। हमारे पूर्वज लोग कुछ साल एक पहले बहुत ज्यादा किलोमीटर चलते थे तो भी वह नहीं थकते थे, क्योंकि दोस्तों उस टाइम का खाना पीना ही ऐसा होता था। तो उस समय खाना एकदम नेचुरल हुआ करता था। और तो दोस्तों उस समय वेशभूषा भी बिल्कुल साधारण रूप से होती थी। तो उस समय बड़े लोग तो धोती और कुर्ता ही पहनते थे। उस समय ज्यादा आमदनी नहीं हुआ करती थी लोगों के पास उस समय, क्योंकि उद्योग और धंधे नहीं मिलते थे और 1000 वर्ष पहले ये सब बिल्कुल भी संभव नहीं था। तो दोस्तों कुछ जगह तो मिट्टी के बर्तन पाए जाते थे और कुछ जगह पर तो मिट्टी के बर्तन बहुत बड़े स्तर में बनाए जाते हैं। दोस्तों अंग्रेजों के आने से पहले ही भारत पूरे विश्व में मसालों का बड़ा उद्योग करता था और बड़ी चेष्टा पे मसाले बेचा करता था। अंग्रेजों के आने से पहले ही भारत में कपड़ों का उद्योग बहुत ज्यादा होता था और खाने की वस्तुएं और मसाले पूरी दुनिया में जाते थे। भारत के ये मसाले उस वक्त भारत पे बड़े पैमाने में उद्योग होता था और उसी वक्त भारत को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। तो भारत में बहुत सारे आक्रमणकारी आते थे और भारत की आर्थिक व्यवस्था को पूरी तरह से तोड़ के रख दिया था। तो दोस्तों भारत में बहुत सारे आक्रमणकारी आते थे और भारत की आर्थिक व्यवस्था को पूरी तरह से तोड़ के रख दिया था। तो दोस्तों बात करें और शहरों और गांवों की, तो दोस्तों गांव और शहरों में दोनों में दुकानें हुआ करती थी। और सामान की बात करें तो आज की तरह दुकानें इतनी चकाचौंध तो नहीं मिलती थी, लेकिन उस समय वो सामान जरूर मिल जाता था जो उनके जरूरतमंद सामान मिल जाता था। तो उस समय लोगों में नफरत कम,
और प्रेम भाव ज़्यादा था, जो कि आज हमें देखने को नहीं मिलता है। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी प्यारी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दे, और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर दे, जिससे ये होगा कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आपका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।